हेलो दोस्तों, आज जो हम लोग करने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात, जो कि क्लास 10th का एक्सरसाइज 8 चैप्टर का है। चलिए, तो इसे एक भूमिका के रूप में इसका परिचय पहले आज करेंगे। इस वीडियो में जो रहेगा परिचय, और इसी से जो है सो पूरा चैप्टर बनेगा। तो इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस प्रकार की वीडियो हमेशा आपको मिलते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आज पहले बात करेंगे त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का। किसका बात करेंगे? समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का क्या मायने है और इसमें इसे क्यों पढ़ना है वो देखेंगे कि ये हमारे काम किस प्रकार से आने वाला है। समकोण त्रिभुज जो है सो इस चैप्टर में हमारे किस काम के आने वाले हैं तो देखेंगे। चलिए, पहले तो समकोण त्रिभुज का पहचान क्या है कि जिसमें एक जो बीच वाला कोण होता है वो 90 डिग्री का यानी 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? 90 डिग्री का। चलिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि दो डायरेक्शन का समकोण त्रिभुज दो बनाया गया है, जिसमें नाम दिए ए बी सी, इसका भी नाम दिए ए बी सी। अगर इसमें लिखना है कि त्रिभुज का मान लिखेंगे, यानी इसका नाम लिखेंगे त्रिभुज ए बी और सी, ये लिखेंगे तो हमारा सही होगा। इसलिए सही होगा क्योंकि बी जो है हमारा है सो समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का, और यहाँ भी इसी प्रकार से है। चलिए, समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो समकोण त्रिभुज में पहले जो 90 डिग्री का कोण बनता है, जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, उसके सामने वाली जो भुजा होती है, जो इसकी सामने वाली भुजा होती है, वो हमेशा कर्ण कहलाती है। क्या कहला जाती है? कर्ण कहलाती है। उसके बाद अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से सुनते भी जाना है ताकि अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो जहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा वो क्या रहेगा, उसके सीधा का जो भी मतलब कि भुजा रहेगा वो कर्ण कहलाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, ये 90 डिग्री, इसके सामने की भुजा ये है, तो ये क्या कहला जाएगा? कर्ण कहलाएगा। दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है, केवल जानना क्या है? कर्ण, लंब और आधार, यही तीन चीज को हमको जानना है कि इसे पहचानते कैसे हैं। तो बहुत ही सिंपल है पहचानना। चलिए, इसे पहचानने के लिए बताएं। तो अभी कर्ण हम लोग देख लिए कि कर्ण कहाँ होता है, कि जब जहां भी 90 डिग्री का कोण बने उसके सीधे वाले जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर बात हो गया थीटा का। थीटा का मतलब कोई भी मान। ठीक, जहां भी पूछे थीटा, तो थीटा पूछा तो थीटा अगर हम इसे मानते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम इसे थीटा मान लेते हैं तो इस थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। थीटा की सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो बचा वो आधार बन गया। जो बचा वो क्या बन गया? आधार बन गया। यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सीधे वाले को कर्ण बोलते हैं। उसके बाद जहां अगर हम थीटा यहां पर माने हुए हैं, अगर मान दिया हुआ बुक में यहां पर क्वेश्चन में थीटा यहां, तो इसका सामने वाले भुजा लंब हो जाएंगे और वो आधार बन जाएगा। उसी प्रकार से देखिए, अगर थीटा हम इसे मान लेते हैं, इसे थीटा मान लेते हैं, तो इसके सामने के भुजा ये हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा, और जो बचा वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। चलिए, आशा करते हैं कि यहां तक लंब, आधार और कर्ण समझ में आ गया होगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब भी 90 डिग्री रहेगा उसके सीधा का कर्ण बनेगा। अगर थीटा हमारे पास कोण ये दिया हुआ तो उसके सामने का लंब ये बनेगा। अगर ये थीटा दिया रहेगा तो इसके सामने का लंब ये बनेगा और इधर वाला आधार हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से अगर रखते हैं, मान लीजिए इसका भी नाम देते ए बी और सी। अगर सिंपल इस प्रकार से हमारे पास एक आकृति रहे तो इसका पहचान क्या है कि ये जो दोनों भुजा से सबसे बड़ी भुजा जो रहती है उसे हम कर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? दोनों भुजा से सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। जो थोड़ा सा तिरछा आता है, जो जमीन पर लेटी हो, है ना, जो जमीन पर लेटी हो उसे आधार कहते हैं, और जो खड़ी रेखा होती है उसे लंब कहते हैं। इस प्रकार से इसका पहचान कर लिए। चलिए दोस्तों, इससे ये कर्ण, लंब और आधार तो समझ में आ गया, समकोण भी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते इस चैप्टर में जो जो चीज इंपॉर्टेंट हमको पढ़ना है वो सारे चीजों को आज इस वीडियो के द्वारा हम बताने जा रहे हैं। तो ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, आप शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए, अब हम लोग ये
तो देख लिए। अब यहाँ पर लिखने जा रहे कुछ जिसे भी याद करना बहुत ही जरूरी है और इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ देखिए साइन थीटा, दूसरा लिखेंगे कोस थीटा और तीसरा लिखेंगे टेन थीटा। आप लोगों को ये याद रखना ही पड़ेगा, तभी कुछ काम हो पाएगा। चलिए आगे इसमें लिखेंगे, इधर ये 6 होते हैं दोस्तों, कोसेक थीटा, उसके बाद 5वां हो जाएगा यहाँ सेक थीटा और उसके बाद 6ठा जो हो जाएगा वो कोट थीटा हो जाएगा। देखिए ये इस प्रकार से हो गया। अब इसका मान जो होता है सो लिखना है, तो इसका मान लिखने के लिए अब यहाँ पर आप लोग को हम कुछ समझाना चाहते हैं, वो चीज को ध्यान से देखिए। ये किए और उसके बाद ये किए। यहाँ पर देखिए इसे मिटाते हैं और फिर से ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि ये एक प्रकार से जमीन है, ये क्या है, एक प्रकार के जमीन है। जब हमें जमीन में खूंटा गाड़ना होगा तो पहले जमीन में क्या करेंगे, खूंटा को गाड़ेंगे। तो पहला काम क्या हो गया, खूंटा को गाड़ना। ये नहीं सोचिएगा कि पहले जमीन में गड्ढा खोदने का काम होगा। फिर भी अगर गड्ढा खोदते हैं तो लंब का ही बात होगा, क्योंकि अगर उसके डिप में जाएंगे, अंदर जाएंगे तो लंबा के रूप में आएगा, ठीक ना। इसलिए पहले क्या करें, खूंटा गाड़ लिए। चलिए ये जमीन जिस हिसाब से ये खूंटा को हम गाड़ लिए उस हिसाब से इधर या तो फिर इधर जमीन कहीं भी ले सकते हैं। मान लीजिए इधर ऐसे वैसे दोनों ले लिए, ठीक ना। तो यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण बनता है, यानी कि तिरछा, अगर हम वहाँ से रस्सी अगर बांधे तो मान लीजिए इस प्रकार से होगा, या फिर अगर ये साइड से बांधे तो इस प्रकार से हो जाएगा कि नहीं। चलिए ये चीज़ समझाना चाह रहे थे, वो चीज़ को समझिएगा पहले कि पहले इस आकृति में हम कर क्या रहे हैं। पहले तो क्या किए, खूंटा गाड़े हैं, ठीक ना, पूरा अपने शब्दों में बोल रहे हैं, अपने भाषा में, ताकि समझ में आ जाए। उसके बाद क्या किए हैं, जमीन को नाप लिए जितना हमें चाहिए और रस्सी को मिला दिए। इस प्रकार से हमारा एक समकोण बन गया। क्या बन गया, समकोण बन गया। और इसका नाम दे देंगे ए बी और सी, नाम दे दिए ए बी और सी। चलिए अब जो ये है इसे मान लेंगे साइन, क्या मान लेंगे, साइन। चलिए यहाँ से हटा करके यहाँ पर लिख लेते हैं, इसे मान लिए साइन थीटा। क्या मान लिए, साइन। इसे जो है सो मान लेंगे कोस, क्या मान लेंगे, कोस थीटा। कोस थीटा मान लिए। उसके बाद इसे जो है सो मान लेंगे टेन थीटा। क्या मान लेंगे, टेन थीटा। देखिए इसमें 2 ट्रिक बताएंगे और दोनों ट्रिक इतना बेहद जरूरी है कि एक बार में दिमाग में ही घुस जाएगा। और इस चीज को भूलना तो क्या कभी सोच भी नहीं सकते कि भूल गए सो। बस केवल हमको ये याद रखना पड़ेगा, छेवो याद करने में भी बस यही याद रखना है इस प्रकार से, 3 इधर और 3 इधर। बाकी इतना आसान कि सोच भी नहीं सकते। चलिए इसका मान अभी निकालते हैं। मान निकालना कितना आसान है सो देखिए। पहले साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ये तो रट जाना है, याद कर लेना। 10 बार रिवीजन करेंगे खुद ब खुद दिमाग में आ जाएगा। चलिए आप देखते हैं साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा ये यहाँ पर ए को माने साइन थीटा, और हमेशा यही तरह मानना है। तो यहाँ जब हम साइन थीटा मान लिए, अब देखना ये जो ए को साइन थीटा माने तो ए में तो 2 रेखाएं हैं, इस प्रकार से 2 भुजा है कि नहीं, इस प्रकार से। तो इसमें से कौन से भुजा को हम पहले खींचे थे, तो ये भुजा को पहले खींचे थे। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है कि नहीं। तो अगर हम यहां से चलते हैं साइन से, तो साइन में ये 2 भुजाएं हैं। 2 भुजा में पहले कौन से भुजा को हम खींचे थे, इसलिए आकृति को ध्यान में रखने बोले थे कि आकृति पर ही सारा खेल है। तो इस लाइन को पहले खींचे थे, यानी लंब को खींचे थे। तो यहां हो जाएगा लंब बटे में उसके बाद क्या हुआ, कर्ण। तो यहां पर हो जाएगा कर्ण। देखिए कितना सिंपल इसका मान निकल गया, ठीक। चलिए अब कोस का निकालते हैं। कोस का हमारे पास यहाँ है, तो कोस में बताइए ये भुजा और ये भुजा है, तो ये दोनों भुजा में पहले कौन भुजा खिंचाए हुए थे, पहले ये खींचे थे फिर ये खींचे थे, यानी आधार पहले खींचे थे, तो आधार हो जाएगा। और बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, ये हो गया। अब आगे टेन में देखिए, टेन में पहले कौन से भुजा को खींचे थे, तो पहले लंब को खींचे थे। चलिए ये तो याद ही है, लंब खींचे थे और उसके बाद आधार, तो यहाँ पर हो गया आधार।
इस प्रकार से हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि ये तिल निकालने के बाद हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। क्या सोचना है कि इसका अपोजिट में कोसेक थीटा होता है, कोस का अपोजिट में सेक होता है, टेन का कोट होता है। इसका उल्टा कर देना। क्या कर देना? केवल उल्टा। इसलिए इसके सीधा में इस प्रकार से लिखे ताकि याद भी रहे और इसे हम आसानी से बना सके। तो चलिए इसका उल्टा अगर हम करें तो कर्ण बटे लंबाई बनेगा कि नहीं? कर्ण बटे में लंबाई हो जाएगा। इसका उल्टा इसका होता है तो चलिए कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण और बटे में आधार हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार और बटे में लंब हो जाएगा। चलिए ये तो पहला ट्रिक था। अब हम चलते दूसरे ट्रिक की ओर। कहाँ चलते? दूसरे ट्रिक की ओर। ये तो आकृति के हिसाब से याद रखना हो गया। अब जो ट्रिक करने जा रहे हैं वो बेखुद ही आप खुद बता देंगे। चलिए इसके लिए याद रखना है LAL, उसके बाद KA। क्या याद रखना है? ये बस ट्रिक ही है, ये भी ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है। दोस्तों जो समझाना चाह रहे आप लोग खुद समझ पा रहे कि हम इस चीज को याद रखने के लिए इतने सारे कुछ को कर रहे हैं। चलिए LAL KKA ये हो गया, जिसमें से हम याद रखेंगे लाल बटे कक्का। क्या याद रखेंगे? लाल बटे कक्का। जिसमें यहां पर देखिए ये जो है इसे सैन मानेंगे। क्या मानेंगे? सैन थीटा। ये जो दोनों बीच वाला है इसे कोस थीटा, और ये जो लास्ट वाला है उसे टेन थीटा। ये मान लिए। अब यहां पर ध्यान देना कि लाल कक्का है क्या? ला यानी L से लंबाई, A से आधार, फिर L से लंबाई, का से कर्ण, फिर का से कर्ण और A से आधार। अब समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। अब देखिए इसे आसानी से बना सकते हैं कि नहीं। अगर हम सैन थीटा का बात करें तो सैन थीटा का मान क्या हो जाएगा? यहीं से आप देखिए रफली याद हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण, तो L और K जिसको बोलेंगे लंब बटे में कर्ण बोलेंगे कि नहीं? चलिए अगर हम यहाँ से अब इसे हम मिटाते हैं। अब देखिए याद करना कितना सिंपल आसान हो जाएगा। सो ध्यान में देना है। यहाँ पर देखिए अभी आप लोगों को हम याद कराएंगे और इसी वीडियो में याद कराएंगे दोस्तों। चलिए हम केवल लिखेंगे यहाँ पर लाल कक्का। क्या लिखेंगे? लाल बटे कक्का, जहां पर लंबाई कर्ण, आधार कर्ण, लंबाई और आधार। ये हो गया। पहले वाले को मानना है सैन थीटा, ये दूसरे वाले को मानना है कोस थीटा, और ये लास्ट वाले तीसरे को मानना है टेन थीटा। बाकी ये तो जान गए अपोजिट, इसका अपोजिट उल्टा रहता है। ये हो गया। चलिए अब हम पूछेंगे सैन थीटा का मान क्या होता है। तो सैन थीटा का L के यानी कि लंबाई बटे में कर्ण हो जाएगा कि नहीं? उसी प्रकार से कोस का क्या होता है? तो आधार बटे में कर्ण, आधार और कर्ण। उसी प्रकार से पूछे टेन का क्या होता है तो आप यहां से बोलेंगे लंब और आधार। वाह, ये तो याद हो गया ही होगा, लंब और आधार। चलिए यहां तक हो गया। अब क्या इधर भी याद कराने की जरूरत है? नहीं, बस केवल ये 6 आपको याद करना है मान। इस प्रकार से लाल कक्का से याद करें, या तो फिर इस चित्र को निकाल करके पहले ये, फिर ये, तब ये यहां कर लिए। इसे नाम दे देते हैं A B और C। A B और C दे देती है। हो गया सैन, ये हो गया कोस, C से कोस और B से टेन। ये हो गया। जहां पर ये और ये चलेगा, यानी इसमें देखना है कि कौन भुजा पहले खींचे थे। तो ये लंब वाला खींचे थे, लंब बटे में कर्ण बनेगा। तो इस प्रकार से एक बताए, फिर से रिवर्स देख सकते हो आप इस वीडियो को। अब इसका उल्टा यहां कर देंगे, तो जैसे कर्ण और आधार, कर्ण यहाँ सॉरी आधार नहीं होगा, लंब होगा क्योंकि यहाँ पर लंब है। उसी प्रकार से इसमें कर्ण और आधार, कर्ण और आधार। इस प्रकार से एक दूसरे का अपोजिट में इसे याद कर सकते हैं। आशा करते हैं कि इस चीज को आप याद कर लिए होंगे और समझ में भी आ गया होगा। तो इसके लिए या तो ये आकृति वाला याद कर ले या फिर लाल कक्का, बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इतना याद करने के बाद उसे बार बार याद करना है ताकि वो याद हो जाएगा, और याद करना बहुत जरूरी है। अब यहां देखिए एक हम समकोण त्रिभुज बनाने जा रहे हैं। ये जो है
चाहे कोई भी डायरेक्शन का बना ले, इधर का या इधर का, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बात एक ही रहेगा। इस प्रकार से ये बना लिए। अब यहाँ एक हमें याद रखना होता है पाइथागोरस सूत्र। इस चैप्टर के लिए हमें पाइथागोरस सूत्र की भी जरूरत पड़ता है, जो 7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है इसे देखिए, इसके सामने वाले को कर्ण माना जाता है। कर्ण, चलिए अगर मान कुछ नहीं दिया हो और ऐसे केवल पूछा जाए तो हम कैसे पहचानेंगे? जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण मानेंगे, जो खड़ी भुजा होती है उसे लंब बोला जाता है, जो पड़ी हुआ रेखा होती है, जो जमीन की जैसी लेटी होती है, उसे आधार रेखा मानते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया, ठीक ना? चलिए आगे चलते हैं। जो पाइथागोरस सूत्र है वो सबको याद रखना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो सूत्र है ये बहुत ही जरूरी पढ़ने वाला सूत्र है इस चैप्टर में। चलिए अब ये देख लिए। अब एक चीज और देख लेते हैं जो कि 8th चैप्टर जो है बनाने में बहुत ही काम आता है, तो यहां पर इसे भी मिटा लेते हैं। चलिए अभी जो हम बताए यहां पर जैसे लिखते हैं, आप लोग को तो याद होगा साइन थीटा, दूसरा में हो जाएगा कोस थीटा। इस प्रकार से लिखने से दोस्तों आप लोग को भी याद हो जाएगा, इसलिए हम बार बार लिखने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको इसी वीडियो में याद दिला पाए। कोस थीटा, तीसरा में हो जाएगा, बोलिए टेन थीटा। ठीक उसी प्रकार इसका अपोजिट उल्टा में चौथा जो होता है वो होता है कोसेक थीटा। पांचवा जो होता है वो सेक थीटा, और छठा जो होता है क्या होता है, कोट थीटा। इस प्रकार से हो गया। चलिए अब यहां पर बताए कि ये इसका अपोजिट इसका है ना। अब अगर इसका मान पूछे तो आप लोग बहुत ही आसानी से इसका मान भी बता दोगे, बहुत ही आसानी से। क्या याद रखना है, नहीं तो रफली में बस लाल कक्का ही तो लिख लेना है और इसका मान धड़ाधड़ दे देना है। क्या लिख लेना है, लाल कक्का। चलिए यहाँ पर दिखेगा आप लोग को, इसलिए यहाँ पर लिख दे रहे। देखिए लाल कक्का है तो लिखना है, धड़ाधड़ी इसका जवाब मिलते चला जाएगा। ये अगर मिल गया तो इसका अपोजिट में ये उल्टा कर देंगे, हो गया लाल कक्का से यहाँ पर मिल जाएगा साइन कोस्टेंट से। चलिए अब यहाँ पर क्या है कि इसका उल्टा ये है, तो क्या इसे इस प्रकार से लिख सकते, ध्यान दीजिएगा। अगर इसका उल्टा साइन का उल्टा कोसेक है, अगर साइन का उल्टा यहाँ पर लिख रहे हैं, साइन थीटा का जो है अपोजिट है ना, अपोजिट साइन थीटा का अपोजिट अगर कोसेक थीटा है तो क्या इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं? इस प्रकार से लिखेंगे नहीं, इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। इसे कैसे लिखेंगे, जब भी किसी का अपोजिट रहता है तो उसे बटे में लिखा जाता है, 1 बटे कोसेक थीटा, ये मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब इसे हम मिटाते हैं और ये जो है इससे फॉर्मूला बनाने के लिए सिखाते। देखिए कितना आसान होता है, हर कुछ कितना आसान है। और इसका जो फॉर्मूला आगे बनेगा 8.4 जो कि अधिकतर बच्चों को बहुत ही भारी लगता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो एकदम से हल्का लगेगा, आसान लगेगा और आप लोग बोलिएगा कि बस ये तो हम जानते हैं। चलिए पहला अगर हम बात करें तो साइन थीटा बराबर इसका उल्टा क्या होता है, तो कोसेक होता है, कोसेक थीटा। तो लिखना है 1 कोसेक थीटा, 1 कोसेक थीटा। उसी प्रकार से दूसरा का अगर हो, इसी का अगर हम बात करें तो कोसेक का तो अपोजिट ये होता है, तो यहां पर लिख सकते हैं कोसेक थीटा बटे 1 साइन थीटा। देखिए कितना फॉर्मूला निकलेगा। आगे इसी का बात करें, साइन से ही बात करना है, साइन से ही अगर बात करें तो इसका तीसरा क्या निकलेगा। सो देखिए अगर इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं तो इसे गुना भी तो हो जाएगा। चलिए गुना करते हैं, तो साइन थीटा और प्लस में करेंगे कोसेक थीटा, तो बराबर में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस प्रकार से चाहे गुना में रख ले, घटाव में रख ले, माइनस में रख ले, कुछ भी रख ले, इस प्रकार से बन जाता है। आगे देखिए अगर यहां से हम 1 को ले आते इधर साइन थीटा, तो -1
इज इक्वल टू कोसेक थीटा। इस प्रकार से ये माइनस नहीं बनेगा इधर, ये याद रखना ध्यान में। उसी प्रकार से अगर हम साइन की जगह कोसेक रख लेते हैं, कोसेक माइनस 1 तो बराबर में हो जाएगा साइन थीटा। इस प्रकार से देखिए कितना बन रहा है, इस प्रकार से बना कि नहीं। ये पांचवा हो गया। छठा में अगर बात करें, छठा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। और अगर इससे बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा गुना कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 हो जाएगा। जितना रखिए इन तीनों से ही, एक से मान लीजिए अगर इतना बन रहा है तो 6 से कितना बनेगा। इस प्रकार से चलिए, इस प्रकार से तो ये बनते चला जाएगा। चलिए आगे का बात करते हैं इसी में कि पहला जैसे लिखे थे साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, ये मिल गया। उसी प्रकार से इसे लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, ये भी तो हमें मिल जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा का बात करें तो दूसरा क्या था, साइन के बाद कोस थीटा, तो कोस का क्या था, सेक था। तो चलिए 1/सेक थीटा, या फिर सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, इस प्रकार से मिलेगा। याद रखना कि इसके बराबर में जो उल्टा है वो बटे में रह जाएगा। तीसरा अगर बात करें तो था टेन थीटा तो 1/कोट थीटा। दोस्तों आगे क्वेश्चन बनेगा इसी हिसाब से, उस समय समझने में बहुत आसान होगा, इसे याद रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए यहाँ अगर हम कोट थीटा रख लेते हैं तो 1/tan थीटा, ये देखिए ये हमारा फॉर्मूला तैयार है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर को हम आसानी से बना सकते हैं। अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार से अच्छी अच्छी ट्रिक वाले वीडियो जरूर बनाएंगे और आप लोग तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। अगर अभी तक हमारे वीडियो में बने हुए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों तक फैला दें, शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।